हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने चैनल में अजीत लाइव। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। एक रिसेंटली लेटेस्ट पिक्चर रिलीज हुआ है, सैयारा। पता नहीं क्या मीनिंग है उसका, बट जब यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो बहुत सारे वीडियोस उसके मिल रहे हैं कि लोग थिएटर में जा रहे हैं, पिक्चर को देख रहे हैं। और ये मोस्ट एज यूजुअल पिक्चर देखने वाले तो अपने यंग जनरेशन ही है, हमारे जैसे। और कुछ पागल जैसे वहां पे बैठ के रो रहे, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई वहीं पे सुनसान बैठा हुआ है। तो आई वॉज सरप्राइज जब मैं वो ऐसे वीडियो देखा। तो आज का टॉपिक यही रहेगा दोस्तों, कि आप अगर मेरे पिछले वाले वीडियोस देखोगे तो वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था कि जो लाइफ अभी हमारा फिलहाल चल रहा है, बहुत ही भागदौड़ी का लाइफ चल रहा है। ओके। और इसलिए हमको कहीं पे तो एक कामनेस चाहिए, मतलब एक शांतता चाहिए, या फिर हम लोग बोलेंगे कि हमारा माइंड कहीं पे तो एक स्टेबल हो जाए, या फिर उसको कहीं पे तो रिलैक्सेशन मिल जाए, हम लोग बोल सकते हैं। और उसके लिए मैंने सजेस्ट भी किया था कि जो पुराने गाने हैं, अभी वाले नहीं, जो 80 90 के वगैरह भी छोड़ दे, जो उन लोगों 90 के तक उनको कुछ मीनिंग नहीं है। वो हमारे उभरते टाइम में थे जहाँ पे हम लोग उसको कॉलेज लाइफ में एंजॉय करते थे। बट उसके पहले वाले जो सॉन्ग थे, या जो वाइट एंड ब्लैक वाले सॉन्ग थे, देवानंद जी के या फिर दिलीप कुमार जी के, जो किशोर दा ने गाए हैं, रफी साहब ने गाए हैं, ऐसे बहुत सारे मुकेश के वगैरह, वो सॉन्ग्स मैंने बोला था कि आप सुनिए। ओके। दूसरी चीज मैंने आपको एक वीडियो में डिक्लेयर भी किया था कि ये जो एंटरटेनमेंट वाले रिसोर्सेज है, और ज्यादा करके मूवीज, इनको हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। अ, कहीं पे तो याद होगा तो मैंने बताया था कि पहले वाले थे कि हीरो गरीब रहता है, हीरोइन अमीर रहती है, फिर उसका बाप कोई तो विलन रहता है, फिर वो कहीं पे तो स्मगलिंग करता है, फिर इनका प्यार होता है, उनमें फिर झगड़ा होता है, फिर वो विलन को मार देता है। बाद बाद में वो ट्रेंड बदलते गया, और फिर एंग्री यंग मैन और डैशिंग हीरो, ऐसे कुछ सीक्वेंसेस आ गए। और उसके बाद तो अभी तो छोड़ दीजिए, सभी हीरोज मतलब गैंगस्टर ही हो गए। कि वो साला 50 और 20 गुंडों को वो ठोक देता है, जहाँ पे वो जब गुंडे गिर जाते हैं तो यहाँ पे लग जाता है उनको, वहां पे लग जाता है, खून आ जाता है। बट ये भाई साहब को एक भी खून का बूंद दिखता नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि ये सभी चीजें कहीं पे तो एनिमेटेड रहते हैं, कहीं पे तो आर्टिफिशियल रहते हैं, कुछ मैनिपुलेशंस रहता है विजुअलाइजेशन के थ्रू और बाकी की चीजों के थ्रू। रियल लाइफ में वैसे होता नहीं है। रियल लाइफ पे आप चलते चलते गाड़ी से स्टैंड लगाते हो भी, अगर आप गिर गए तो भी आपको लगता है चोट आएगी, आपको खरच तो एटलीस्ट आएगी। तो मेरा कहना है कि यंग जनरेशन को, अगर कोई यंग जनरेशन ये वीडियोस देख रहे तो अच्छी बात है, बट अगर कोई सीनियर्स देख रहे तो मैं बोलूंगा कि अपने बच्चों के साथ उन्होंने ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। पिक्चर देख लिया, उसको एक स्टोरी समझ के देख लीजिए, छोड़ दीजिए, बट उसको अपने जीवन के साथ को रिलेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ लेने वाले वो पिक्चर्स है नहीं जहाँ से आपको कुछ लेना है, उसके पास से फिर करना है। लेना आपको फ्रीडम फाइटर वाला कोई पिक्चर रहेगा तो उससे लेना है। कोई पिक्चर आपको मोटिवेट करता है कि जहाँ पे हीरो का स्ट्रगल है, बाद में बड़ा आदमी हो गया, उस पिक्चर को लेना है। पिक्चर्स को वो लेना है जो फैमिली के बारे में बात करता है, रिलेशन को वैल्यूज देता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है, रिलेशन की वैल्यू समझा के देता है। तो वो चीजों पे जाना चाहिए। और अल्टीमेटली बोलेंगे तो ये सैयारा नहीं होना चाहिए, ये साई राम होना चाहिए। समझ गए? तो बहुत डिफरेंस है सैयारा और साई राम में। कि एक जगह पे कहीं पे तो न्यू जनरेशन को डाइवर्ट करने वाला काम है ये।
किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को वन साइड प्यार था, कोई किसी को था, छोड़ दीजिए, ये लाइफ है नहीं। एक आदमी में आप मेंटली इतना घुस जाते हो, जो आपके लाइफ में 20-25 साल बाद आके 1-2 साल रहा और वो निकल गया, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो व्हाट्स अबाउट योर पेरेंट्स? 1 साल का वो गैप, 1.5 साल का वो गैप, और 15-20 साल से या 25 साल से आप उनके साथ रह रहे हो। उनको कुछ हो गया, उनको कुछ जरूरत चाहिए, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, वो लाइफ एंजॉय कीजिए। टू बी फ्रैंक दोस्तों, लाइफ बहुत ही छोटी है, मैंने पहले से आपको बोल दिया। और आदमी एक ऐसा है कि जिसका बच्चा 20 साल तक कुछ भी नहीं करता है, जितने 20 साल में बाकी के एनिमल्स, बाकी के बर्ड्स 20 बार उनके बच्चे पैदा करके उसको छोड़ देते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनने के लिए। हम लोग लिटरली, अभी तो टाइम बढ़ गया है, 20 साल भी मैं कम बोल रहा हूँ, 22-25 साल तक हम लोग वो बच्चे को संभालते हैं। तो छोटी चीज नहीं है, इज नॉट मतलब माइनर जैसे ये है। तो वो 20-25 साल में उसको संभालने के बाद क्या हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, उसका वैल्यू उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको क्या करना है ये चीज पता नहीं है, और कोई तो एरा गैरा दूसरा रहेगा, उसके रिलेशनशिप में आ गया, फ्रस्ट्रेशन में थिएटर में जाके चिल्लाना, रडना, मतलब रोना और ये करना है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो आई वॉज सरप्राइज, मतलब मैं बोला कि इस टॉपिक पे हमारा एक वीडियो बनता है और एक मैसेज जाना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मत जाओ, आप जाओ, उसको देखो, उसको एंजॉय करो, और वहीं पे उसको छोड़ दो। वो ऐसी एक मूवी थी, एक दूजे के लिए ऐसे कुछ, तो जो कमल हसन और एक दूसरे कोई तो हीरोइन थी, वो इंटर क्या बोलते हैं, रिलीजन या कास्ट वगैरह, ऐसा कोई रिलीजन ही था मेरे ख्याल से, कुछ था। फिर बाद में एंड में वो लोग सुसाइड कर देते, उसके बाद भी मैंने सुना कि वो सुसाइड की केसेस आ गए थे। नहीं, हर कोई जो अपना लाइफ अभी जी रहा है फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ, ये सभी लोग क्या बोलते हैं, वो लव वाले वो रिलेशनशिप से नहीं आए हैं। समझ गए ना आप, लव मैरिज बोलते हैं हम लोग जो उसको। नहीं, मार्केट में या करंट सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो अभी भी 70-80-90% जो चीज है वो एंगेजमेंट के थ्रू होती है, जहाँ पे सामने वाला एक दूसरे को कितने साल से पहचानता नहीं है, पर फिर भी उतने ही साल का और उससे ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ देता है। उसमें वो सोचते नहीं है कि जब बीबी बच्चे पैदा हो गए तो वो बच्चे संभालेंगे, आगे जाएंगे, नहीं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को। तो आप वो चीज देखिए, लड़के ने देखना चाहिए कि मेरे को अगर कोई लड़की मिल रही है तो उसने हर सिचुएशन में उसको सपोर्ट करने के लिए देना चाहिए। आज जॉब का इतना प्रॉब्लम्स हो गया, स्टेबिलिटी मिलता नहीं, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बाकी की चीजें हैं, वो चीजों में एडजस्टमेंट करने वाली देखनी चाहिए। लड़कियों ने गाड़ी पे घूम रहा है, रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है, थिएटर में लेके जा रहा है, कुछ शॉपिंग का गिफ्ट वगैरह दे रहा है, इसलिए अच्छा है, नहीं। उन्होंने ये चीज देखना चाहिए कि उसका घर कैसा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका आगे के नेचर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, उसका क्या सोच है, वो चीज देखना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का मैसेज मेरे ख्याल से पहुंचा होगा। और वापस फिर रिक्वेस्ट है, ऐसे वाले पिक्चर देखने जाइए, बट उसको पर्सनली, इमोशनली खुद के साथ इंटरलिंक मत कीजिए। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी पढ़ने के लिए है, अच्छी अच्छी देखने के लिए है, अच्छे अच्छे आपको एंजॉय करने के लिए है। तो 3 घंटे के पिक्चर में जाने के बाद आप घर पे आके 15 मिनट का योगा कर लीजिए, या फिर आप मेडिटेशन कर लीजिए और खुद को कंट्रोल करके देख लीजिए। वो पिक्चर देख के मेडिटेशन मत कीजिए। अगर आप पे इतना उसका इम्प्रेशन पड़ रहा है तो यू आर वीक माइंड, और द वीक माइंडेड पीपल नहीं होना चाहिए।
हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको क्या करके उन्होंने बड़ा किया और क्या सोच के आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप जब फेल होते हो तो आप खुद के बारे में सोचते रहते हो उस टाइम पे, फेलिंग के टाइम पे, बट उनको देखने के लिए वो खुद एक दूसरे को देखते हैं, अपने पेरेंट्स, वो रिलेटिव में देखते हैं, वो सोसाइटी में देखते हैं, वो साइड वाले नेबर्स और बाकी के ऑफिस के जितने कलीग्स रहेंगे उनकी इसमें देखते हैं। तो ये पकड़ के चलिए दोस्तों, आपका फेल्योर उनके लिए काफी मायने रखता है, तो ये चीज मत कीजिए, ठीक है। आई होप आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वॉच कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एट दैट लास्ट फाइनल, to take care of yourself and your family, because that is the important part of our life। क्योंकि फैमिली का वैल्यू, और सबसे ज़्यादा बोलूँगा तो लाइफ का वैल्यू, शायद कोविड ने बता दिया है सबको। फिर भी अभी क्या हो रहा है कि वो 2 साल का 2.5 साल का जो गैप रह के घर पे बैठ गए, तो आप ऐसे भागने लगे, लोग ऐसे चीज़ें करने लगे कि जैसे 20-25 साल से किसी जेल में थे, समझ गए। तो वो थोड़ा निकाल दीजिए, है वैसी लाइफ में खुद को एडजस्ट कीजिए, वो रूटीन में रहे वो चीज़ देख लीजिए, और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो देखिए। आप अगर मेरे पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो मैंने पहले ही बोला था, हर किसी का, इवन मेरा भी सिचुएशन ऐसा है कि मैं जब देखता हूँ कि कोई तो मेरे आगे है सामने वाला, तो उस टाइम पे पीछे भी देखना चाहिए कि नहीं यार, किसी पीछे वाले से मैं आगे हूँ। तो जो पीछे वाले से आगे हो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन रखना है, और जब आगे वाले से पीछे हो तो वहाँ पे एफर्ट्स देना है, ठीक है। ताकि भले उसके लेवल तक ना पहुंचे, पर जो अभी सिचुएशन है उसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो जाए और सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन द लाइफ। वो रहेगा तो आप एंजॉय कर सकते हो, और जो चीज़ें चाहिए जो नहीं मिल रही है उसको भी अचीव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तब तक आज्ञा दीजिए, और वीडियो को एंड तक वॉच करके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।